हाँ जी, कैसे मेरे सारे चीते? कर रहे हैं आप सब, मेहनत कर रहे हैं, बन रहे हैं, अच्छे प्लेयर हो रहे हैं। प्लीज करते रहिएगा, मेहनत करिएगा। सिर्फ वही रास्ता आपको आगे लेके जा सकता है। और अगर आपको ग्रेट बनना है तो ग्रेट थॉट्स, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट एफर्ट्स, तब आप ग्रेट बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन होता है सारी चीजों का। चलिए, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आज। एक कर्व के ऊपर मैं वीडियो लेके आया था, बहुत बड़ा लोगों ने मुझे अप्रिशिएशन दिया, उसमें बहुत रिजल्ट्स अच्छे आए लोगों को। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आने से उनके परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई। उसी के ऊपर, कर्व के ऊपर एक दूसरा वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मैंने क्या देखा, बहुत सारे बच्चों को मैं अपने यहाँ भी सिखाता हूँ, या मेरे जैसे बच्चे वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ, या बच्चे जो मेरे को बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं या ऑनलाइन जो कोचिंग चलती है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में, तो वहाँ होता क्या है बेसिकली वो लोग कॉपी तो कर रहे हैं, तो सीख तो रहे हैं वीडियो से, लेकिन वहाँ गलतियां भी बहुत सारी हो रही हैं। तो इसलिए मैं वीडियो, अभी मेरे पास 4-6 वीडियो आई, काफी काफी जगह से आई, पूरे वर्ल्ड से आई, इंडिया से बच्चों ने भेजी। तो उनमें मैंने बहुत सारी गलतियां देखी, तो मुझे मजबूरी में एक ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जो हमारा कर्व बनता है बैट का, वो कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है, उस रेंज के, उस रीच के बाद जाना चाहिए, यही नहीं जाना चाहिए हमें। मैं देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो वीडियो बनाया था पहले, कर्व का जो वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कोई भी शॉट आप, ऑफ साइड की क्रिकेट आपकी सारी की सारी डिपेंड करती है कर्व के ऊपर। अगर आपका, देखिए, दो शॉट आप मार सकते हैं। एक कट शॉट मार सकते हैं, है ना, ऑफ साइड पे। इसके बाद या कोई छोटा बॉल मिल जाए, तो कट नहीं है तो उसको ओरिजेंटल बैट से हम कवर्स पे इधर उधर मार देते हैं। अदरवाइज जितनी भी सिंपल और सोबर क्रिकेट है, जिसको जिसको देख के आप लोग बड़े होते हैं, जिसको देख के आप सचिन तेंदुलकर को अप्रिशिएट करते हैं, जिसे देख के आप विराट कोहली को अप्रिशिएट करते हैं, ये सब चीजें कर्व से ही आती हैं। ये जितना भी आउटसाइड ऑफ स्टंप का गेम है ना, वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है, जिन लोगों को कर्व बनते हैं। अदरवाइज बाकी तो बॉल ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि जिनका बैट यहाँ रखा हुआ है, एक तो वो अक्रॉस मूवमेंट होती है, तो वैसी पूरी जिंदगी ढूंढेंगे। वो कितना ही खुश होते रहना, कितना ही कुछ कर लेना। इसके अलावा इसका, आप अगर यहाँ अंदर बैट रख के खेलते हो, अक्रॉस मूवमेंट करते हो, तो भी आप पूरी जिंदगी बॉल ढूंढोगे। और अगर बहुत ज्यादा बाहर रखते हो तो हॉरिजॉन्टल बैट से खेलोगे, तो ऑफ साइड में वैसे भी नहीं खेल सकते। और मैं कह रहा हूँ, परफेक्ट जगह आपने रख भी लिया, फर्स्ट स्लिप और कीपर के बीच में भी रख लिया, तब भी आप, अगर कर्व नहीं बनते, तो आप ऑफ स्टंप के गेम कभी भी नहीं खेल सकते। ठीक है। अब उसमें क्या है, वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आउटसाइड ऑफ स्टंप का गेम खेलने के लिए आपको, यू नीड टू हैव गुड कर्व इन योर बैटिंग, है ना। अब उसमें गलती कहाँ कर रहे हैं बच्चे, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, करते क्या है बेसिकली, अभी स्टंप्स नहीं है यहाँ, मैं स्टंप्स अगर होते तो लगवा देता, रखे हुए हैं बराबर में, पर लगाए नहीं है, मैं वीडियो के बीच में जा भी नहीं सकता। कर्व हमेशा जो बनता है ना हमारा, ऑफ स्टंप के बाहर बैट रहता है, ऑफ स्टंप की लाइन तक, बहुत ध्यान से समझिए, जो ऑफ स्टंप की लाइन है ना, हमारा सामने ऑफ स्टंप है ये वाला, मान लिया, तो यहां जो है, इसकी लाइन तक हमारा कर्व बनता है। इस बॉल को, ये हमारी रीच है, ये हमारी लिमिटेशन है, जहां तक हम कर्व बना सकते हैं। अब उसके लिए आपका बैट का परफेक्शन, जो आपका बैट लिफ्ट करते हो, उसका परफेक्शन होना बहुत जरूरी है, कि वो किस पोजीशन पे है। अगर वो सही पोजीशन पे है, तो वो यहां से कट बनाएगा, यहां से कर्व बनाएगा, सॉरी, ऑफ स्टंप की लाइन पे कर्व बनाएगा। हमारा ऑफ स्टंप की लाइन तक का बॉल, हम सारा ऑफ स्टंप के बाहर खेलते हैं। ठीक है। हमारा जो ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप का बॉल होता है, उसको हम सामने खेलते हैं। लेकिन क्या हो गया, बच्चों ने क्या कर दिया, गलतियां इतनी सारी कर दी हैं, कि हम ऑफ साइड का और मिडिल स्टंप का बॉल भी ऐसे कर्व बना के, मिडिल स्टंप का बॉल भी ऐसे कवर्स की तरफ खेलने चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे नुकसान होने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीजें खत्म होने, मतलब बेनिफिट्स होने की बजाय उनको नुकसान होने शुरू हो गए। अब उसको करना क्या है, ये नुकसान ये हो क्यों रहा है बेसिकली, अगर आपका बैट बॉडी से अवे चला गया, बॉडी से अवे चला गया, तो वो पहले ऐसे अंदर आता है, बॉडी के अंदर आएगा, ऑफ और मिडिल को काटता हुआ अंदर आएगा, ऐसे काटता हुआ, और यहां से कर्व बनाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कर्व बनाने की एक पोजीशन होती है। कर्व ना, एक तो बैट बैट बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखना, बैट को फर्स्ट स्लिप और कीपर के बीच में रखना है, तो वो यहां से कर्व बनाएगा, तो ऑफ स्टंप की लाइन पे कर्व बनाएगा। बैट अगर आपने दूर रख दिया, यहां रख दिया, तो पहले अंदर आएगा, और वो मिडिल, ऑफ और मिडिल की बॉल को भी कर्व बनाएगा, और वो ऑफ साइड की तरफ जाएगी, जो कि सामने खेलने की बॉलें होती हैं, और सामने खाली एरिया होते हैं, वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनको वहां रन नहीं बना पाते हो। दूसरी चीज, कर्व बनाने की एक सीमित जगह है। कर्व हमेशा जो बनता है ना, आपका बैट आपके शोल्डर के पीछे से बॉल की डायरेक्शन में डायरेक्ट जाता है। किसी भी बड़े प्लेयर को जाके देखिएगा, इसलिए वो बड़े प्लेयर हैं, इसलिए वो इंडिया खेल रहे हैं, इसलिए वो रणजी ट्रॉफी में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इंडिया को नॉक कर रहे हैं, वो लास्ट
लगातार रन बना के कि हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। उनके सबके बैट शोल्डर के पीछे से डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्ट बॉल की डायरेक्शन में जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट प्लेयर्स एंड कंसिस्टेंट एज वेल, है ना। तो करना क्या है बेसिकली, कर्व आपका जो बनता है, कर्व वो शोल्डर के पीछे से डायरेक्शन में बॉल की डायरेक्शन में जाएंगे। शोल्डर के आगे अगर आपका बैट निकल गया तो फिर जो मैंने जिस चीज के लिए वीडियो बनाया, फिर आपके साथ वो हश्र होने वाला है। आप मिडिल स्टंप का बॉल भी ऑफ स्टंप पे खेलेंगे, जो कि हमें सामने खेलना होता है, जिसको आप कहते हो ना सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव ग्रेट बताते हो। वो इसलिए क्योंकि उनका बैट ऑफ स्टंप के बाहर से कर्व करता है, और ऑफ स्टंप की सारी जितनी ऑफ स्टंप की लाइन की बॉल है वो तो सारी ऑफ साइड पे खेलते हैं। वो जो मिडिल स्टंप, ऑफ साइड और मिडिल स्टंप के बीच की बॉल है, वो सामने स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, है ना। तो वो आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, बैट को ऐसे अंदर ले आते हो बॉडी में, ऐसे लाओगे, यहां लाओगे और यहां लाके कर्व बनाओगे। अगर आप यहां लाके कर्व बनाओगे तो आप जिंदगी में भी कभी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसका रीजन क्या है, यहां की बॉल को आप इधर खेलने जाओगे, है ना, रूम इसलिए मिल जाता है यहां अंदर तक आने का, क्योंकि बैट आपका भार होता है तो बॉडी हमेशा दूर की तरफ चलेगी, बॉल की लाइन से बहुत ज्यादा दूर भागेगी, तो ये कर्व बनाने का मौका मिल जाता है आपको। तो करना क्या है बेसिकली, आपने शोल्डर के पीछे से आप कर्व बनाओ, क्योंकि अगर आप शोल्डर के आगे बैट लेके आओगे ऐसे, शोल्डर के आगे आगे आप इस शोल्डर के आगे अगर आपका बैट आ गया तो वो हमेशा मिडिल स्टंप का बॉल कर्व बना के और ऑफ स्टंप तरफ लेके चला जाएगा, है ना। और उसमें क्या होता है, मिस जज होता है, मिस टाइम होता है, बैट पैड हो जाते हैं, सारी चीजें मार कहीं रहे होते चली कहीं जाती है। तो दीज आर द डेफिसिट्स ऑफ दैट कर्व। अब करना क्या है आपको बेसिकली, बैट को एक तो प्रॉपर जगह पे लेके आओ। जब बैट आपका प्रॉपर जगह पे आ जाएगा ना, तो आप देखिएगा आपके गेम के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और शोल्डर के पीछे से कर्व बनाओ, शोल्डर के पीछे से कर्व बनाने से क्या होगा, आपका ऑफ साइड का गेम ना इतना बेहतरीन होता चला जाएगा, इतना बेहतरीन होता चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। बैट को शोल्डर के आगे लाने का मतलब है कि आपका जो कर्व है वो खराब हो गया। ऑन साइड का बॉल भी आप ऑफ साइड पे खेलोगे, मिड स्टंप का बॉल भी आप ऑफ साइड पे खेलोगे। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, जो हमारा पिछला वाला पैर होता है, मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, जब आप इसको बैट को इसके आगे ले आते हो ना, इसके इस पिछले पैर से, मीन्स इस शोल्डर से, मीन्स हेड से आगे चला जाता है हमारा बैट, तो पिछला पैर हमारा उसी पोजीशन में रहता है और बैट को कर्व कर देता है अंदर से। तो आपको करना क्या है, बैट को ऑफ स्टंप, मिड स्टंप, सॉरी कीपर और उसके बीच में रखना है, फर्स्ट स्लिप के बीच में, और ऑफ साइड की बॉल पे शोल्डर के पीछे से कर्व बना के आना है। तो उसको देखिएगा आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने शुरू होंगे। आज जाके मेरे कहने से ना सर सुनील गावस्कर को देखिएगा, क्लाइव लॉयड को देखिएगा, जावेद मियांदाद को देखिएगा, है ना, ये सब ग्रेट प्लेयर्स हैं। आप उस वक्त के एरा के इतने बड़े एलन बॉर्डर को देखिएगा, आप इतने बड़े बड़े माइक गैटिंग को देखिएगा, डेविड गोवर को देखिएगा, इयान बॉथम को देखिएगा। मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ। दीज आर द सुपरस्टार्स ऑफ 70s। ये सब लोग वो हैं जिनके टेक्निकली इतने साउंड थे, इतने साउंड थे। सर विव रिचर्ड्स को देखिएगा आप जाके ना, फिर उसके बाद तेंदुलकर वाला एरा आ गया, आप सचिन तेंदुलकर को देखिएगा, फिर विराट, धोनी, लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, रिक्की पॉइंटिंग, माइकल क्लार्क, आउट ही नहीं होते 150-150। मैथ्यू हैडन आप जाके देखेंगे, सौरव गांगुली आप जाके देखें इन प्लेयर्स को, वीरेंद्र सहवाग आप जाके देखेंगे, ऑफ स्टंप के भाई ऑफ स्टंप के से सारा बॉल कर्व करके इस तरफ खेलते हैं, बाकी मिड स्टंप का बॉल सारा सामने की तरफ खेलते हैं, शोल्डर से कभी आगे आने नहीं देते बैट को। तो बहुत ज्यादा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, मैं इसलिए बताता हूँ सारी चीजें और देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ, अगर आप वहां जाके आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि गुरु आज तक सक्सेस इसलिए नहीं मिली कि हम लोग ना टेक्निकली पुअर हैं बिल्कुल। तो जाके बहुत ध्यान से आप देखिएगा आज की डेट में कौन सा प्लेयर का बैट कहां रखा हुआ है, कैसे कर्व कर रहा है, किस लाइन से कर्व कर रहा है, किस पोजीशन से कर्व कर रहा है। ये सारी चीजें देखने से ना आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगे, और वही चीजें को अप्लाई करना है आपको। फिर नेट्स में आके नॉकिंग में अप्लाई करिए, नेट्स में अप्लाई करिए, धीरे धीरे मैचेस के अंदर 10-20-50 हजार मारोगे तो मैचेस के अंदर इटसेल्फ आने लगता है वो। तो जाके आज देखिएगा, समझिएगा, इन चीजों को करने की कोशिश करिएगा। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर क्रिकेट, इफ यू वांट टू लर्न क्रिकेट बेस्ट, तो इसको समझें, करें, है ना, प्लीज, और जाके देखें। और आपको लगे कि मेरा वीडियो बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।